जय श्री राधा कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक के महीने में कही जाने वाली तुलसी माता की कहानी। उससे पहले हम ये बात जान लें कि जो लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें प्रतिदिन कार्तिक में तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा का बहुत ही अधिक पुण्य है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में तुलसी जी की जड़ में जल जरूर अर्पित करें। तुलसी जी की जड़ के पास देशी घी का दिया जलाएं। तुलसी जी की परिक्रमा लगाएं। तुलसी माता की कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी की जड़ में जल अर्पण करते समय तुलसी माता से एक ही बात कहती थी कि हे तुलसी माता, तू सुखदाता, मैं विटला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पीताम्बर दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काट दे, मीठा मीठा ग्रास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। बुढ़िया की ये सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखती जा रही थी। तुलसी माता मन ही मन सोचती थी कि इसकी सारी बातें तो मैं ये पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कांधा मैं कैसे लेकर आऊंगी। तुलसी जी को सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, क्या बात है, तुम दिन ब दिन क्यों सूखती चली जा रही हो। तुलसी कहने लगी कि नाथ, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी क्या परेशानी है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे तुलसी, मुझे बताओ, मुझे नहीं बताओगी तो किससे कहोगी। तुलसी कहने लगी कि हे प्रभु, एक बुढ़िया माई है जो मेरी प्रतिदिन पूजा करती है और पूजा करते समय मुझसे ये बातें कहती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं भगवान कृष्ण का कांधा कैसे लेकर आऊंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुलसी, बस इतनी सी बात है, जब वो बुढ़िया मरेगी तब मैं उसको कांधा देने के लिए चला जाऊंगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक दिन ऐसा ही हुआ। समय आने पर बुढ़िया मर गई। मरने के बाद में बुढ़िया बहुत भारी हो गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि बुढ़िया तो बड़ी पूजा पाठ करने वाली थी, बड़ी अच्छी औरत थी, पर ना जाने इसने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज ये बुढ़िया हिल भी नहीं पा रही है। अब पता नहीं कैसे इसकी अर्थी उठेगी। उसी समय भगवान कृष्ण एक बालक का वेश धरकर वहां पर आए और गांव वालों से पूछने लगे कि क्या बात है। गांव वाले ने बताया कि पता नहीं इस बुढ़िया ने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण ये इतनी भारी हो गई है कि अब उठ भी नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं बुढ़िया के कान में कुछ बातें कहकर आता हूँ, उसके बाद देखना ये बुढ़िया उठ जाएगी। गांव वाले कहने लगे ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। भगवान कृष्ण बुढ़िया के पास गए और कहने लगे चल बुढ़िया उठ जा, पीताम्बर की धोती ले, चंदन का काठ ले, मीठा मीठा ग्रास ले, एकादशी का दिन ले, चटका की चाल ले, पटका की मौत ले, श्री कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान के इतना कहते ही बुढ़िया एकदम हल्की हो गई और गांव के लोग उसे उठाकर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और इस तरह बुढ़िया बैकुंठ को चली गई। हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया को कांधा दिया, उसको मुक्ति प्रदान करी, उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। जब हमारा समय आए तो हमें भी वैकुंठ का वास देना, अपना कांधा देना। इस प्रकार तुलसी माता की ये कहानी पूरी हुई। भक्तों, कार्तिक के महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। इस महीने में आपसे जो भी संभव हो सके वो करने की पूरी कोशिश कीजिए। इस महीने में हम जो भी दान, जप, पुण्य आदि करते हैं उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत